चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टर्की में वर्क वीज़ाज़ के हवाले से कुछ रिसेंट अपडेट्स की हैं। गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो लोग टर्की जाना चाहते हैं काम के हवाले से, जो जॉब्स के हवाले से या इवन बिजनेस के हवाले से या किसी भी हवाले से या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के, तो उसमें जो जो चेंजेस हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो क्राइटेरियाज हैं आप लोगों के लिए वहाँ पर जाने के हवाले से, वीज़ा ड्यूरेशन क्या है, कौन सी कंपनी किस फॉरेनर एम्प्लॉई को हायर कर सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ही वैल्यूबल होगी जो लोग टर्की के हवाले से इंटरेस्टेड हैं। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये टर्की वर्क वीज़ा 2025 लेटेस्ट अपडेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। टर्की में जो है टर्की ढूंढ रहा है स्किल्ड वर्कर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, और अपने प्रोसेस को उसने बड़ा सिंपल बनाया है ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल सकें। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट रूल्स, वीज़ा टाइप्स और हाई डिमांड जॉब्स की टर्की में जो हैं। अब बात यह है जी कि लेटेस्ट चेंजेस क्या हैं जी टर्की वर्क वीज़ा पॉलिसीज अंडर 2025। एक तो न्यू एम्प्लॉयमेंट रूल ये है जो कंपनीज टर्की में फॉरेन वर्कर्स को तभी हायर कर सकती हैं जब उनके पास 5 लोकल टर्किश एम्प्लॉयज़ होंगे फॉर ईच वन फॉरेनर वर्कर। अगर किसी कंपनी के पास 10 टर्किश एम्प्लॉयज़ हैं तो वो 2 फॉरेनर वर्कर्स को हायर कर सकता है। इसमें एग्जाम्पशन है उन कंपनीज के लिए जो हाई टेक जॉब्स, आईटी प्रोफेशनल्स और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसी जॉब ओपनिंग है तो उसमें ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टर्किश कोई नहीं भी होगा, लोकल कोई नहीं भी होगा तो भी फॉरेनर वर्कर को हायर कर सकते हैं। नंबर सेकंड है जी आपकी न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। मीन्स कि जो कंपनी है, जो टर्किश कंपनी है, उसका एटलीस्ट 5 लाख टर्किश लीरा जो है उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए इस कंपनी का, या अगर उसकी जो सेल्स वो 8 मिलियन लीरा की होनी चाहिए, या उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 1,50,000 की US डॉलर्स की होनी चाहिए, तो ही वो फॉरेनर वर्कर को हायर कर सकती है कंपनी। एक ABC कंपनी एक स्मॉल स्केल में फॉरेनर वर्कर को हायर नहीं कर सकती। अब सैलरी के हवाले से अगर बात करें तो सैलरी जो है सीनियर मैनेजर्स की वो 1 लाख लीरा होगी, जो 5 टाइम्स मिनिमम वेज से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ही फॉरेनर वर्कर को वो बुला के ये सैलरी देंगे। और अगर इंजीनियर हैं तो 80,000 लीरा 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा सैलरी को मिनिमम वेज रेट के साथ। और अगर कोई स्किल वर्कर कंपनी टर्किश बुलाती है किसी फॉरेन वर्कर को तो 2 टाइम्स मिनिमम वेज रेट जो भी टर्की का होगा उतनी सैलरी मिनिमम जो है वो स्किल वर्कर को दी जाएगी। अब बात है जी कि जो वर्क परमिट की एग्जाम्पशंस किन किन लोगों को है। कुछ स्किल्ड वर्कर्स की एग्जाम्पशंस हैं कि वो विदाउट अ परमिट ऑफ वर्क वीज़ा काम कर सकती है अप टू 3 ईयर्स। और ये स्पेशल एग्जाम्पशन हैं जी कुछ रेफ्यूजीज़ के लिए इन सेलेक्टेड सेक्टर्स। ईजियर एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया टर्की ने। अगर आप टर्की में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आप विदाउट लिविंग द कंट्री जो है वो भी आप काम कर सकते हैं। अब बात है जी टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ाज़ इन टर्की। एक टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा है, ये एक सिंपल वैलिड फॉर 1 ईयर है बट एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 3 ईयर्स, और इसमें आप काम कर सकते हैं सेम एम्प्लॉयर के पास। सेकंड जो कैटेगरी है इंडिपेंडेंट वर्क वीज़ा, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए है। ये 5 ईयर्स आपको रेजिडेंसी देता है टर्की में काम करने के हवाले से। थर्ड वीज़ा टर्की ऑफर कर रहा है परमानेंट वर्क परमिट। ये भी आपको दिया जाता है 8 ईयर्स के बाद। 8 ईयर्स में टर्की में जब आप रहते हैं तो आपको दिया जाता है, उसमें आपके ऑलमोस्ट द सेम राइट्स, आपके पास सेम राइट्स हो जाते हैं जो टर्की सिटीजन्स को दिए जाते हैं, सिर्फ उसमें वोटिंग राइट आपके पास नहीं होता। फिर आ जाता है कंप्यूटराइज्ड कार्ड। ये कार्ड जो है ये फास्ट ट्रैक वीज़ा वालों को दिया जाता है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर और इन्वेस्टर्स, और ये लॉन्ग टर्म आपको ऑफर करता है टर्की में काम करने के हवाले से, रहने के हवाले से। अब बात ये जी विच वीज़ा इज़ बेस्ट फॉर यू। ऑब्वियसली जी आपके पास वीज़ा हासिल करने के लिए चाहे टेम्प्रेरी है चाहे परमानेंट, यू नीड जॉब, आपको जॉब होनी चाहिए। और आपको या तो आप अपना वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इंडिपेंडेंट वीज़ा आप हासिल करें एज ए एंटरप्रेन्योर, या आप टर्की में 8 साल रहते हैं तो फिर आपको उनकी परमानेंट पीआरशिप मिल सकती है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि जो जॉब्स टर्की में हाई डिमांड प्रोफेशनल्स की किन किन की बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हेल्थ केयर डॉक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये जी हाई डिमांड प्रोफेशनल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और फ्यूचर हाई डिमांड्स जॉब्स जो हैं वो कौन सी मज़ीद होंगी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के लोग चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियंस चाहिए, जो हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स के लोग चाहिए, AI मशीन लर्नर्स एक्सपर्ट्स चाहिए, और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजर चाहिए। क्या जी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं टर्की? जी बिल्कुल बुला सकते हैं। अप्लाई फॉर अ फैमिली रेजिडेंट परमिट, उसके लिए आपको सबमिट करना है अपना वर्क परमिट, अपना मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट जो ट्रांसलेटेड होगा टर्किश में, प्रूफ ऑफ इनकम, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। ये इसके साथ फिर स्पाउस कैन अप्लाई
फॉर द वर्क परमिट बिल्कुल कर सकते हैं। चिल्ड्रन आपके वहाँ के स्कूल्स में इनरोल हो सकते हैं और फास्ट ट्रैक ऑप्शन आपको दी जाती है। इस हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जी टर्की के हवाले से जी, वो ये हैं कि टर्की में जो मिनिमम वेज रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। सैलरीज बेहतर हो रही हैं। जो उनका सिटी इस्तांबुल, वहाँ पर 3000 इंटरनेशनल कंपनीज, 3000 मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। टर्की जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इन यूरोप और फ्यूचर पार्ट बन सकता है शेंजन का। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें जी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत ही लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। और इसके साथ जो है आप टर्की में रहकर यूरोपियन और एशियन कल्चर्स दोनों को आप जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। फाइनल वर्ड की बात करूं तो टर्की जो है वो स्किल्ड वर्कर्स की इसको ज़रूरत है। न्यू पॉलिसीज़ जो उनकी बन रही हैं बड़ी ईजियर बन रही हैं और राइट टू द राइट वीज़ा अगर आप लेते हैं तो आप अपने गोल्स को, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। हाई डिमांड जॉब्स आपको क्या वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। और टर्की आने वाले वक्त में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन सकती है, बन जाएगी जब कभी भी वो शेंजन का पार्ट बने। ये ऐसे ही है जिससे रोमानिया बुल्गारिया 2025 1 जनवरी में पार्ट बने शेंजन का। और इसके साथ फिर आप वहाँ पर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जब सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कितने मोर देन 60 कंट्रीज़ के लिए आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग अस।